मेरे प्यारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें हम लीवर के बारे में बात करेंगे। और इसमें हम ये बात करेंगे कि लीवर के कार्य क्या होते हैं, लीवर के स्ट्रक्चर क्या होता है, बाइल जूस क्या होता है, हेपेटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लीवर किसे बोला जाता है और लीवर की डिफिनीशन क्या होती है। तो लीवर जो होता है, द लीवर इज़ अ वाइटल ऑर्गन इन द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस फंक्शंस सच एज डिटॉक्सिफिकेशन, मेटाबॉलिज्म, न्यूट्रिएंट स्टोरेज एंड प्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिकल्स नेसेसरी फॉर डाइजेशन। यानी कि लीवर शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। जो लीवर होता है ये हम ह्यूमन बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो विभिन्न कार्यों जैसे मेटाबॉलिज्म, पोषक तत्व स्टोरेज और पाचन के लिए आवश्यक जो बायोकेमिकल होते हैं उन्हें उत्पादित करता है, यानी कि प्रोडक्शन करता है उनका। अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो जो लीवर होता है ये मेटाबॉलिज्म, पोषक तत्व और पाचन के लिए आवश्यक जो बायोकेमिकल्स होते हैं उनका ये प्रोडक्शन करता है। अब हम देखेंगे कि जो लीवर होता है ये कहाँ पर पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में। अंडर द डायफ्राम इन द अपर पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। यानी कि जो हमारा लीवर होता है वो डायफ्राम के नीचे और एब्डोमिनल कैविटी के ऊपरी भाग में पाया जाता है। जैसे कि इस इमेज में आपको दिख ही रहा होगा कि जो हमारा लीवर है डायफ्राम के जस्ट नीचे और एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर भाग में पाया गया है। इस इमेज में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो डायफ्राम है उसके नीचे लीवर के डायग्राम बना हुआ है। तो डायफ्राम के नीचे और एब्डोमिनल कैविटी के ऊपरी भाग में पाया जाता है लीवर। इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इनसाइड द बॉडी इज़ द लीवर। लीवर शरीर की सबसे बड़ी इंटरनल ग्लैंड होती है ये बॉडी की सबसे बड़ी। अब हम बात करेंगे लोब्स ऑफ लीवर के बारे में कि लीवर जो होता है इसके कितने लोब्स होते हैं। ये अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि एग्ज़ाम में अधिकतर पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी करता है कि इसके कितने लोब्स होते हैं और कौन सा बड़ा होता है कौन सा छोटा होता है। तो जो इसका राइट लोब्स होता है ये 2 टाइप्स के लोब्स होते हैं, एक तो राइट और लेफ्ट। तो जो राइट लोब्स होता है ये लार्ज होता है और जो लेफ्ट लोब्स होते हैं ये स्मॉल होता है। यानी कि जो राइट लोब होता है वो बड़ा होता है और जो लेफ्ट लोब्स होते हैं वो छोटे होते हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो राइट लोब होता है वो बड़ा होता है और जो लेफ्ट लोब होता है वो छोटा होता है। जैसे कि इस इमेज में आप दिख भी रहा होगा कि जो राइट लोब है वो बड़ा है और जो लेफ्ट लोब है वो छोटा है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम बात करेंगे हेपेटिक लोब्यूल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लोब्यूल्स होता क्या है। तो इनसाइड ऑफ बोथ लोब्स प्रेजेंट स्मॉल लोब्यूल्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लोब्यूल्स होती क्या हैं। जो लोब्यूल्स होते हैं वो लीवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि लीवर के अंदर लीवर लोब्यूल्स पाए जाते हैं, फिर लीवर लोब्यूल्स के अंदर लोब्यूल पाए जाते हैं। और नीचे कट सेक्शन दिखाया गया लिवर लोब्यूल्स के बारे में है, पूरा आप इमेज में दिख रहा है। अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो लीवर होता है, लीवर के अंदर लोब्यूल्स पाए जाते हैं और लोब्यूल्स के अंदर छोटे छोटी संरचना का लोब्यूल पाया जाता है। दीज आर द लीवर्स फंक्शनल यूनिट्स। यह लीवर की कार्यात्मक इकाई होती है। जो लोब्यूल्स होते हैं ये लिवर की कार्यात्मक इकाई होती है। ये कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये सवाल कि लिवर्स की फंक्शनल यूनिट्स क्या होती है। तो लिवर की फंक्शनल यूनिट्स जो होती है वो लोब्यूल्स होते हैं। जो प्रत्येक लोब्यूल्स होते हैं इनका जो व्यास होता है, यानी कि जिनका डायमीटर होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 mm का होता है। और जो इनका शेप होता है, जो लोब्यूल्स का जो शेप होता है, जिस इमेज में आप देख रहा होगा, जो इनका शेप होता है वो हेक्सागोनल होता है। जो लोब्यूल्स होते हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल होता है। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ लोब्यूल्स की जो स्ट्रक्चर के अंदर का जो पाया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। इस इमेज में आपको दिख रहा होगा एक ग्रीन कलर की, एक ब्लू कलर की और रेड कलर की 3 तरह की
डक्ट दिखाई जा रही हैं। इनको हम देखते हैं कि ये वो है क्या। तो जो ग्रीन कलर से है वो है बाइल डक्ट, और जो ब्लू कलर से है वो है पोर्टल वेन, और जो रेड कलर से है वो है हिपैटिक आर्टरी। फिर है साइनसोइड्स, फिर है सेंट्रल वेन यानी कि हिपैटिक वेन, जो बीच में दिख रहा है वो है सेंट्रल वेन। फिर है हिपैटोसाइट्स, कुफर सेल, जो येलो कलर से दिख रहा है छोटा छोटा वो है कुफर सेल। जो साइनसोइड्स है इसके अंदर कफर सेल पाई जाती है, जैसे आपको दिख रहा होगा जो येलो कलर का दिख रहा है वो साइनसोइड्स के अंदर है, यानी कि साइनसोइड्स के अंदर कफर सेल्स पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे हिपैटोसाइट्स के बारे में। तो हिपैटोसाइट्स आपने पीछे स्ट्रक्चर में देखा ही होगा, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। द सर्फेस ऑफ हिपैटोसाइट्स इज कवर्ड इन टिनी माइक्रोविलाई, यानी जो हिपैटोसाइट्स होते हैं ये इनकी सतह छोटी माइक्रोविलाई से ढकी हुई होती है। जो हिपैटोसाइट्स की सरफेस होती है वो माइक्रोविलाई से ढकी हुई होती है, जैसे आपको इमेज में दिख रहा है माइक्रोविलाई कितने ज़्यादा दिख रहे हैं। तो इन्हीं माइक्रोविलाई से हिपैटोसाइट की जो सरफेस होती है वो ढकी हुई होती है। दिस हिपैटिक सेल्स नॉर्मल साइज इज 20 to 30 माइक्रोमीटर्स। दिस हिपैटिक सेल्स नॉर्मल साइज इज 20 to 30 माइक्रोमीटर्स, यानी कि यह लिवर की कोशिका का सामान्य आकार 20 से 30 माइक्रोमीटर होता है। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ लिवर, यानी कि लिवर के जो फंक्शंस होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो ग्लाइकोजन इज द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज स्टोर्ड इन लिवर। ग्लाइकोजेनेसिस इज द नेम ऑफ दिस प्रोसेस, यानी कि जो लिवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है तो इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। जब लिवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है यानी कि स्टोर करके जब ह्यूमन बॉडी में रखता है तो इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। बाइल जूस इज आल्सो स्टोर्ड देयर, ये पित्तरस यानी कि बाइल जूस को भी स्टोर कर करके रखता है। द कोलेस्ट्रॉल इज स्टोर्ड एज फैट, जो कोलेस्ट्रॉल वसा के रूप में भी संग्रहित करता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल को फैट के रूप में स्टोर कर करके रखता है। इट स्टोर्स अ लॉट ऑफ विटामिन B12, ये बहुत सारे विटामिन को भी स्टोर करके रखता है। अब हम बात करेंगे बाइल प्रोडक्शन, यानी कि बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय अ यूनिक टाइप ऑफ हिपैटिक सेल फाउंड इन द लिवर। लिवर में हिपैटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं जो बाइल जूस का उत्पादन करती हैं, यानी कि बाइल जूस जो होता है तो वो लीवर से ही प्रोड्यूस होता है, तो लीवर से जो हिपैटिक सेल्स होती हैं वो बाइल जूस को प्रोड्यूस करती हैं। अब हम बात करेंगे लाइपोजेनेसिस। इस प्रोसेस कॉल्ड लाइपोजेनेसिस टर्न्स अ लॉट ऑफ ग्लूकोज एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इनटू फैट, अ रेफर टू इट इज़ ऑल लाइपोजेनेसिस। लाइपोजेनेसिस नाम की एक प्रक्रिया बहुत सारे ग्लूकोज और प्रोटीन अणुओं को फैट में बदल देती है और इसे लिपोजेनेसिस कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।